नमस्कार दोस्तों, आज नया सेट लेके आ रहे हम जीव विज्ञान से प्रश्नोत्तरी का, जो जिसमें कि पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। पौधों में जो होता है ये ऑक्सीजन के द्वारा होता है। ये पौधों में ऑक्सीजन जो होता है, टिश्यू होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हो। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। ये कहलाया जाता है आपका क्लोरोफिल। हरित लवक भी कहते हैं इसको। इसी के कारण पेड़ों की पत्तियों का रंग हरा होता है। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, साइटोक्रोम। इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका फ्लोएम। फ्लोएम होता है जो कि भोजन को पहुंचाता है पौधों को विभिन्न भागों तक। जाइलम जो होता है वो पहुंचाता है आपका जल का परिवहन करता है पौधों में। एपिडर्मिस होती है, ये होती है मतलब इसे कहते हैं स्किन ऑफ एनी ट्री, मतलब पेड़ों की बाहरी छाल को एपिडर्मिस कहा जाता है। याद रखिएगा इसको। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, चलिए ये डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ही। ये है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाटसन। कल भी हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, वाटसन ने किया था। और वहीं पर मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकता का जनक। और वहीं पर बात की जाए तो इवोल्यूशन के जनक कहा जाता है चार्ल्स डार्विन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। कल भी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। ये होता है आपका कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल। वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। उसमें बाहरी जो परत होती है उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, और कोशिका भित्ति ये अलग होती है, मतलब ये अलग करती है पशु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्रिएट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कल डिस्कस कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। ये ज्वारीय वन पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके सुंदरवन डेल्टा में। ये आप याद रखिएगा, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो नदियों द्वारा बनाया जाता है। किस नदी के द्वारा बनाया जाता है कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको बता दें कि ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का संयुक्त डेल्टा है बनाती है, जो कि कहाँ बनाती है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमाओं पर। चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस ही एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका जो सही आंसर है वो आपका तंत्रिका, जो कि सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की, और सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है आपका नेफ्रॉन। किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं वही होते हैं। नेक्स्ट है आपका, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया। ये हमने कल ही आपको बताया था कि वाटसन और क्रिक ने ये दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, जिसे कि द्विहेलिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका पिता, ऑप्शन नंबर बी। पिता के द्वारा ही गुणसूत्रों, वंशागत हुए गुणसूत्रों द्वारा पता किया जाता है कि निर्धारण कैसा होगा, क्योंकि पिता के पास ही, जो नर होता है उसके पास ही एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। और वहीं पर बात की जाए मादा में होती है ओनली एक्स, मतलब डबल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें कि ये बच्चों में शिशुओं में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका उपयुक्त सभी, माता पिता, चोर भी और रेपिस्ट को। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सामने वाले चपटे दांत अवशेषी अंग नहीं है। नेक्स्ट है आपका, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है? बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गैम्बूसिया। नेक्स्ट है आपका, पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका भेड़। जो क्लोनिंग की थी डॉली, जिसका क्लोनिंग हुई थी आपका 1996 में, तो भेड़ थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्ण किल्वक द्वारा ये रंग बदलती है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे मेंढक। मेंढक जो होता है आपका त्वचा से सांस लेता है, मेंढक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है? ये लाई जाती है आपके ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खी पालन के लिए। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये होता है आपका छोटी आंत में। छोटी आंत से ही पोषक तत्व मतलब पूरे शरीर में जाते हैं और उसके बाद बड़ी आंत में चला जाता है। ये जो भी अपशिष्ट है बड़ी आंत में स्थानांतरित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका जो सही आंसर है, ये वही बात मैंने पहले भी कही कि छोटी आंत से ही सबसे अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाती है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में प्रोटीन बदल जाती है। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोहित कोशिकाएं द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? आपको पता होगा कि टीबी होता है आपका, जिसे हिंदी में तपेदिक कहा जाता है। टीबी होता है आपका बैक्टीरिया से, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैसीम के कारण होता है दूध का धवल रंग। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? जिसका जो सही आंसर है वो होगा आंवला, जिसमें सर्वाधिक विटामिन सी होती है आंवला में, और विटामिन ए होती है आम में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें विटामिन ए होती है। नेक्स्ट है आपका, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं नवजात शिशु के लिए बजाय विटामिन सी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी को अंतःपेशीय में मतलब विसर्जित किया जाता है? इसका जो सही आंसर आपका काली खांसी के बचाव के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है, और दिया जाता है डिप्थीरिया और टेटनस के बचाव के लिए भी डीटीपी का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? ये हमने पहले ही आपको बता दिया था कि रेनॉल्ड रॉस ने की थी खोज की, मलेरिया मच्छर द्वारा होता है, तो इन्होंने ही बताया था कि मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है। और आपको बता दें कि ओनली जो फीमेल मच्छर होता है मॉस्किटो, वही सिर्फ हमें काटता है, जो भी हमें दर्द होता है उस टाइम वही सिर्फ काटता है, और जो मेल मच्छर होता है मेल मॉस्किटो वो नहीं काटता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, निम्नलिखित में से किसकी जांचने के एलिसा टेस्ट किया जाता है? जो एलिसा जो टेस्ट किया जाता है वो किसकी जांच करने के लिए किया जाता है? वो एड्स की जांच करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। और ये रहे आज हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य क्वेश्चनों को भी डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके
सभी एग्ज़ामों में। हालांकि फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नॉन यूनिवर्सिटी कहीं से भी डाल सकती है आपको साइंस जीके के क्वेश्चन, तो इन्हें पढ़ना मत भूलिएगा। तो